नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं बल्ली गुरु क्लासेस। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका नंबर सिस्टम का जो है रियल नंबर का पहले वीडियो में ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि परिमेय का दशमलव प्रसार क्या होता है और परिमेय का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो उस समय सिर्फ बता दिए थे कि हाँ, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, अगर अशांत हुआ तो आवृत्ति होती है, जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बिना भाग दिए हुए कैसे पता कर लेंगे कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला देखो, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा 2 to the power n इंटू 5 to the power n के रूप में बदला जा सके, जहाँ p पूर्णांक है तथा n और m जो है ये 0 1 2 3 यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। यानी परिमेय संख्या हम लोग क्या लिखते थे, इधर देख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता था? वैसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो वैसी संख्या जिसका q जो है 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप में होगा। यदि q 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है तो वह संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और जिस संख्या का जैसे एग्जाम्पल में देख लो 11 बटा 250 है, तो 250 को हम क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के 2 5 5 5 यही ना लिख सकते हैं। 2 पचे 10 पचे 50 पचे 250। तो इसमें क्या है? 5 और 2 ही आ रहा है, तो इसका क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार का बेसिक मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद वह संख्या कितनी दूर तक जाती है। दशमलव के बाद 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक कितने तक जाती है। तो जहाँ अगर बटा में 10 आ गया तो उसका दशमलव प्रसार तो निश्चित रूप से जो फिक्स हो जाएगा, एक बिंदु तक जाके कुछ 2 3 4 अंक तक जाके उसके बाद क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, उसके आगे नहीं बदलेगा। तो वो क्या होता है, अगर 2 और 5 बटा में आ गया यानी बटा में 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड क्या हो सकता है? अभाज्य गुणनखंड 2 न तो 5, 2 और 5 का यही तो 10 पूरा सकता है अभाज्य संख्या में, अभाज्य गुणनखंड में। तो 2 और 5 अगर बटा में आ गया, किसी भी परिमेय संख्या के बटा में अगर 2 और 5 है यानी 10 पूर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वह संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। जबकि ठीक उसके उल्टा, यदि p और q के रूप में लिखा नहीं जा सके, 2 और 5, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में अगर नहीं लिख सकते हैं, तो उसका क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? हमारा अशांत आवर्ती होगा। उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत का मतलब कभी कटेगा नहीं, दशमलव के बाद आता जाएगा। जैसे देखो यहाँ 8 बटा 75 क्या है? 8 बटा 75 क्या हुआ? 8 बटा 3 गुना 5 गुना 5। यहाँ पे देखो 5 तो आ रहा है लेकिन 3 है, तो 10 पूरेगा? नहीं पूरेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तभी ये क्या होता है? शांत होता। लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो इसका मतलब इसको 2 और 5 के रूप में नहीं ना लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 3 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत होगा। तो उम्मीद करते हैं अशांत और शांत में बेसिक डिफरेंट यही है, जो p बाई q के रूप में लिख सकते हैं ना किसी भी परिमेय संख्या को। तो अगर q जो है 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आ जाए, तब वह संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यदि 2 5 बटा में नहीं आया तो शांत नहीं होगा, यानी अशांत हो जाएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सी संख्या शांत है, कौन सी संख्या अशांत होती है। बटा 8, तब बताओ ये शांत है कि अशांत है? देखो ऊपर 3 है लेकिन बटा में 2 दूना 4 दूना 8 यानी 3 बटा 2 का पावर 3 है और गुना 5 का पावर कुछ नहीं यानी 0 है ना। इसका मतलब क्या होगा? ये शांत होगा। अगर ये 5 के पावर 0 वाला ध्यान में नहीं है तो ये समझिए जो बटा में अगर 2 सिर्फ आ जाए, 5 नहीं भी आए, दूसरा कोई संख्या नहीं आना चाहिए, ये दूसरा कोई नहीं आए, सिर्फ अगर 2 भी आ जाएगा तो भी ये क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार इसका शांत होगा।
अगर सिर्फ 5 भी आ गया बटा में, सिर्फ 5, दूसरा कोई ऐसा संख्या नहीं आना चाहिए 3 5, 3 सिर्फ 5 आना चाहिए। 3 अगर आ गया तो नहीं, 7 अगर आ गया तो नहीं, 5 आए बटा में, चाहे 2 आए या 5 और 2 दोनों का गुणनफल आए, तब जाके हमारा क्या हो जाता है, दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। अगर वही मान लिए 3/14 लिख दिए, तब ये शांत होगा कि अशांत होगा? इसका 3 है, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 2, तो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 5 है नहीं है, 7 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। उसी तरह सपोज कीजिए 5/18 लिख दिए, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 5, और इसको बदलेंगे तो इसका क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 दूना 18, तो इसका भी क्या होगा, 2 तो है, 5 ऊपर है, पी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ऊपर कोई भी संख्या रहे, नीचे अगर जो है ये 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है, या 2 है सिर्फ, या फिर 5 है, या फिर दोनों है, तभी ये क्या होगा, शांत होगा। लेकिन ये शांत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, अशांत है। तो उम्मीद करते हैं आप अशांत कौन सी परिमेय संख्या शांत होती है और कौन सी परिमेय संख्या अशांत होती है उसे आप पहचान पाएंगे। अभी हम 2-3 सवाल आपको देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। 6/15, दूसरा है 17/8, तीसरा 5/6, चौथा है 7/80 और पांचवा है 13/225। इस पांचों सवाल का जो है आप उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे अशांत दशमलव को p/q के रूप में बदलना, यानी परिमेय संख्याओं में जो अशांत दशमलव होता है, जैसे कोई संख्या 1.3333 ऐसे अनंत तक ये जा रहा है, तो क्या है, अशांत है। थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, 1.3333 है, तो ये सब क्या है, अशांत दशमलव है, ये अंत तक जाएगा। इसी को ऐसे भी हम लोग लिख देते हैं, 1.3 के ऊपर रेकरिंग इसको बोलते हैं या बार बोलते हैं। तो इसको जो है 1.3333 है, इसको हम लोग p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1.333 यह क्या है, अशांत दशमलव है, ये शांत नहीं है, 333 अनंत तक आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको 1.33 को हम x मान लेते हैं, यानी 1.333 डैश डैश डैश, इसको क्या मान लेंगे, x। हम लोगों को क्या करना है, इसको p/q के रूप में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, 1.333 को हम लोग x मान लिए। अब किसी भी समीकरण में दोनों तरफ हम जो इच्छा करें उससे गुना कर सकते हैं। तो अब दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करें, 10 से गुना करने पर अब हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। अगर दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना किए तो इधर क्या हो जाएगा, 1 दशमलव में है, और अगर 10 से गुना करेंगे तो दशमलव क्या होगा, 1 अंक पीछे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13.33। अगर 10 से गुना किए हैं तो इधर, अगर 10 से गुना किए हैं तो इधर भी गुना करना होगा, तो ये 10x हो जाएगा। इसको मान लिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब देखो दशमलव के बाद यहाँ भी 333 अनंत तक आ रहा है, ये भी 333 अनंत तक आ रहा है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13.33 डैश 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 बराबर 10x है, और यहाँ पर कितना है, 1.33 बराबर x है। अब दोनों को जब घटाए हैं तो 13, ये दशमलव के बाद वाला तो ऊपर का भी ये भी कट जाएगा,
यहाँ पे 13 में से 1 गया, कितना बचेगा 12, तो 12.00 बचेगा, बराबर कितना आएगा 10x में से 1x गया, कितना आया 9x, यानी 9x बराबर आ गया हम लोगों को 12, यानी x बराबर 12/9। कितना आया हम लोगों को x बराबर 12/9। इसको काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, यानी x बराबर 4/3 आया। यही ना x माने थे हम लोग, 1.33 को x माने थे, इसीलिए कितना आ गया है 1.333 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 4/3। तो ये जो है एक अशांत दशमलव को हम लोग p/q के रूप में बदल दिए। तो उम्मीद करते हैं ये पहला एग्जाम्पल समझ गए होंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 3.0 उसके बाद 5 रिपीट हो रहा है, 5 5। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3.0 और 5 के ऊपर एक रिंग, यानी 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ये इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। फिर पहले एग्जाम्पल की तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 3.055 डैश 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 बराबर x मान लेंगे और इसको समीकरण 1, इसको हमने क्या माना समीकरण 1 माना। अब समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 से गुना होगा तो इसमें किसी भी अगर दशमलव वाली संख्या है उसमें 10 से अगर हम गुना करते हैं तो उसका एक अंक पीछे दशमलव आ जाता है। तो अब क्या हो जाएगा 30.55 बराबर इधर भी 10x हो जाएगा, x में 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x, x को समीकरण 2 मान लिए। अभी भी ये दोनों का दशमलव के बाद वाला संख्या बराबर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे समीकरण 2 को 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करने पर। अब समीकरण 2 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर समीकरण 2 को 10 से गुना किए तो ये क्या हो जाएगा 30 था, दशमलव के बाद फिर एक अंक इधर आ जाएगा 305.55 बराबर 10 दहाई 100x। अब समीकरण 3 और 2 में जो है हमको दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर दिख रही है, यहाँ 305.55 है, यहाँ पे 30.55 है। अब जो है हम क्या करेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटा दिए तो इसमें से तो दशमलव वाला दोनों कट जाएगा, कितना बच जाएगा ये 305 में से घट जाएगा कितना 30, बाकी सब तो इधर कट जाएगा, दशमलव के बाद इसमें भी 5 5 है और इसमें भी दशमलव के बाद 5 5 है, तो ये बाकी सारे तो कट जाएंगे। इसका कितना है 100x और ये 10x, ये दोनों तो कट जाएगा। अब ये कितना बच जाएगा 5 और ये कितना हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, 275 बराबर 100 में से 10x गया तो 90x, यानी हम लोगों को क्या है 90x बराबर आ गया 275, तो x बराबर क्या हो गया 275/90। अब इसको भी अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 10 से काटेंगे, 5 से काटना है तो 18 पचे 90, 5 से काटो 50 25, 2 बच गया 25 50 25, x बराबर कितना आ गया 55/18।
18 या 55/18 कौन है, यही ना है, एक सम इसी को ना माने थे, यानी 3.055 बराबर कितना आएगा 55/18। तो इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखने योग्य है, दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है, तो उसमें जब तक दशमलव के बाद वाली संख्या जो है, दशमलव के बाद वाला अंक जब तक बराबर नहीं आए तब तक गुना करते रहना। अगर यहाँ पे भी बराबर नहीं आता समीकरण 3 तक तो समीकरण 4 लिखते, फिर देखते जो एक अंक इधर आके दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर आ रही है कि नहीं। तो जब तक दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर नहीं आएगी तब तक हमको उसमें 10 से गुना करते जाना है। और देखेंगे जी दूसरा में या तीसरा में और चौथा में और पांचवा में अगर किसी दो में दशमलव के बाद वाली संख्या बराबर आ रही है तो उस समीकरण में से पहले वाले को घटा देंगे जहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0.55 आ रहा था, यहाँ पे भी 0.55 आया, तो इसमें से इसको घटा दिए। अगर कोई चौथा समीकरण आता वहाँ पे हमारा दशमलव के बाद वाला मिलता तो चौथा में से जो मिलता उसको घटा देते। तो इस प्रकार किसी भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत है उसको p/q के रूप में बदल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बनाते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आज जो हम पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।